क्या अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है? एक तरफ बातचीत की मेज सजी हुई है, दूसरी तरफ मिसाइल और ड्रोन अब भी आसमान चीर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने का दावा किया है। कुवैत में सायरन बज रहे हैं, हॉर्मुज पे दुनिया की नजरें टिकी हैं और तेल बाजार फिर से कांपने लगा है। सवाल यह है, क्या यह शांति की ओर बढ़ते कदम है या फिर बड़े युद्ध से पहले की खामोशी? आज बात करेंगे उस संघर्ष की जो सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डील होगी या युद्ध? ये जो युद्ध विराम है, ये टूटेगा या फिर शांति आएगी? इन सब सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है ईरान से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की अमेरिका को चेतावनी, लेबनान पर हमले से संघर्ष विराम टूट सकता है। ये रेड लाइन अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को दो टूक बता दी है। किसी भी मोर्चे पर हमला संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा। संघर्ष विराम टूटने के लिए अमेरिका, इजराइल पूरी तरह से जिम्मेदार रहेंगे, ये ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कहना है। संघर्ष विराम सभी मोर्चों पर बिना संदेह लागू है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की है। हॉर्मुज के पास क्वेशम द्वीप और सिरिक में यूएस फोर्स ने स्ट्राइक की। सेंटकॉम ने इस कार्रवाई को सेल्फ डिफेंस में लिया गया एक्शन बताया है। फारस की खाड़ी में भयंकर बमबारी। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने बरसाया बारूद। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास यूएस फोर्स का भीषण हमला। आईआरजीसी के अहम ठिकानों को बनाया निशाना। आधी रात को बदले की कार्रवाई हुई, भयानक तबाही। अमेरिका और ईरान का सीजफायर सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया है। डिप्लोमेसी से डील फाइनल करने की कोशिशों के बीच पश्चिम एशिया में जमकर धमाके हो रहे हैं। सबसे ज्यादा संकट फारस की खाड़ी में है। एक हफ्ते से भी कम वक्त में यहां 2 बार हमले हो चुके हैं। अमेरिका ने ईरान पर डबल स्ट्राइक की है। यूएस सेंटकॉम के मुताबिक केशम द्वीप और सिरिक में सेल्फ डिफेंस में हमला किया गया। केशम में ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया है, जबकि सिरिक के गोरुक में रडार साइट पर बम बरसाए गए। ये दोनों ही द्वीप हॉर्मुज के पास हैं, लिहाजा यहाँ किया गया हमला रणनीतिक लिहाज से भी काफी अहम है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि सिरिक आइलैंड के गोरुक में मौजूद ड्रोन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। इस हमले को सेंटकॉम ने जवाबी कार्रवाई बताया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान ने एक MQ-1 ड्रोन को मार गिराया था जो अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। इसीलिए यूएस फोर्स ने जवाबी हमला किया। सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी डिफेंस सिस्टम, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और 2 वन वे हमलावर ड्रोन्स को नष्ट कर दिया।
अमेरिकी सेना के मुताबिक इन ठिकानों का इस्तेमाल ड्रोन ऑपरेशन और निगरानी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, इसीलिए यहां हमला किया गया। केशम द्वीप ईरान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये पर्शियन गल्फ में अपनी रणनीतिक, आर्थिक और पर्यटन से जुड़ी संभावनाओं की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। ये द्वीप हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बहुत करीब है। यहाँ से ईरान पूरे क्षेत्र की समुद्री आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखता है। भौगोलिक स्थिति की वजह से ईरान को यहाँ अपनी नौसेना और मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात करने में मदद मिलती है। केशम को एक फ्री ट्रेड जोन घोषित किया गया है, जो इसे व्यापार और निवेश के लिए बहुत आकर्षक बनाता है। ये ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा एंट्री पॉइंट है, जो देश के नॉन ऑयल एक्सपोर्ट को बढ़ाने में मदद करता है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। संवर्धित यूरेनियम को लेकर ईरानी मीडिया ने बड़ा दावा किया है। डील के ड्राफ्ट में यूरेनियम का मुद्दा शामिल नहीं है। ईरानी मीडिया ने यह बात कही है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जब तक अमेरिका अपने इनरिच यूरेनियम को खत्म नहीं कर देता, डिस्ट्रॉय नहीं कर देता या अपने देश से बाहर नहीं भेज देता, तब तक उस पर बातचीत नहीं होगी, तब तक शांति समझौता नहीं हो सकता। यह अहम खबर इस वक्त आ रही है इनरिच यूरेनियम को लेकर ईरानी मीडिया के हवाले से। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा में मेरे साथ बहुत ही खास पैनल जुड़ा है। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, सैन्य और रणनीतिक मामलों में मुझे लगता है आपका गहरा अनुभव इस चर्चा को एक नया दृष्टिकोण देगा। मेरे साथ डॉक्टर दीपक बोहरा साहब, आप अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और बोहरा साहब किसी भी पैनल से जुड़ना 4 चांद लगा देता है आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए। मेरे साथ प्रमित मुखोपाध्याय साहब यूएसए से जुड़ रहे हैं, मुकोडे कार्तिक गौर साहब जुड़ रहे हैं, स्ट्रैटेजिक एडवाइजर हैं दुबई से, और कुछ ही देर में ईरान से मेरे साथ नजर अब्बास साहब भी जुड़ेंगे, जो तेहरान का दृष्टिकोण क्या है वो हमारे सामने रखेंगे। शुरुआत बोरा साहब मैं आपसे ही करना चाहूंगा। इंटेंट दोनों देश नहीं चाहते कि साहब युद्ध नहीं चाहते दोनों देश, ये बात समझ में आ रही है, वरना अब तक झगड़ा हो चुका होता। लेकिन सवाल ये है, क्या इनरिच यूरेनियम ही एक बड़ा मुद्दा है, या आपको लगता है कि ट्रंप साहब ने ओबामा साहब से हुई डील को इतना कुछ कह दिया है कि अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि उससे खराब डील साइन कर सके ईरान के साथ? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना नहीं बात नहीं करूंगा, इसके पास इतनी मिसाइलें हैं, उसके पास उतनी मिसाइलें हैं, वो ये करेगा, वो ये करेगा, ये सब वो अफसाना होता है कि वो यहाँ से मिसाइल फेंकेगा, फिर ऊपर से आएगा, फिर चंद्रमा से आएगा। ऑल दिस इज रबिश, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। सच्चाई ये है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। सर, मैं दक्षिण सूडान में आपका राजदूत रहा हूँ, सूडान में आपका राजदूत रहा हूँ। वहाँ पे जब मैं था 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, एक स्टोर खोला था, उसका नाम था जित, JIT। वो जीतू पटेल ने खोला था, एंड वी यूज्ड टू जोक ये जस्ट इन टाइम है, क्योंकि वहां पर दक्षिण सूडान को मार मार के उसको खत्म कर दिया था। तो उसने मुझे एक कॉन्वर्सेशन भेजी है विद अ फॉर्मर ईरानियन मैनेजर। सुन लीजिएगा, ये ईरानियन कह रहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ जो मेरे पास आया है। आई रिसीव्ड योर कॉल बट कुडंट हियर यू। हमारा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है, व्हाट्सएप के ऊपर बहुत प्रतिबंध है। ये ईरानियन जो ईरान में बैठा कह रहा है। फिर उसने, ये जीतू साहब उससे पूछते हैं, भाई सब ठीक ठाक है? कहता है, मेरे बच्चा, मेरा बेटा और मैं जिंदा तो हैं, लेकिन हम मुर्दा लाशों की तरह हैं। खाने को नहीं है हमारे पास, हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा सर, ये ईरानियन, या तो ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है जिसने मुझे भेजा, आज तक तो झूठ नहीं बोला। हमारी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स खत्म हो गई हैं, टूट गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं। और ये लिखता है हजारों लोग मर गए हैं। इंटरनेट बंद हो गया था, अभी कुछ जरा चला है, फिर से वो बंद करें, अब ये उसने बताया है। सो मेरा मानना है सर, किसके पास जितनी मिसाइलें हैं, इट्स इररेलेवेंट। अभी क्या हो रहा है कि उसका गला दबाया जा रहा है इकोनॉमिकली। ये मैंने अपनी जिंदगी में कई बार देखा, जिन देशों में मैं राजदूत रहा, 6 देशों में। जब आप उसकी आर्थिक व्यवस्था भंग करते हो, वो देश फिर उठता नहीं है सर। वहां के लोग सड़कों पे उतर आते। आपने तो सुना होगा कि वो जो नेपाल का वो रैपर प्राइम मिनिस्टर था, क्या नाम उसका, बलन शाह, उसने कुछ कह दिया है कि हमने भी भारत की टेरिटरी ऑक्यूपाई किया। वो जेनजी वाले सड़कों पे उतर आए। इसलिए नहीं उतरे कि उससे नाराज है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था बड़ी खराब हो गई। चीन के पास दौड़ते हैं, चाइना दे दे कुछ खाने को। चाइना कहता है नेपाल, हाँ आप तो साउथ अफ्रीका के पास है ना। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? सच्ची बेसिकली इन सबके बावजूद उनके पास, डॉक्टर बोरा, उनके पास राष्ट्रवाद तो है ना, राष्ट्रवाद का भाव तो है। इतनी रिस्ट्रिक्शन के बाद भी वो खड़े हुए हैं, टूटे कहाँ हैं?
नहीं सर, मैं आप कह रहे हैं ना टूटे नहीं है, आपको मालूम नहीं है ना सर। ये हमारे जो अमेरिका से दोस्त हैं, दे नो माय फ्रेंड बिल्लू भाई क्लिंटन, जिसको मैं प्यार से बिल्लू भाई कहता हूँ, बिल क्लिंटन। जब उसकी इलेक्शन हो रही थी, उन्होंने यही कहा था। किसी ने पूछा आपके लिए वोट क्यों कर रहे हैं, उसने कहा इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये उसका कैच फ्रेज, आपको याद होगा सर, इट्स द इकोनॉमी। सो इट इज द इकोनॉमी, किसी भी देश में इट्स द इकोनॉमी। यही चीज सर चाणक्य, मेरे दादा के दादा के परदादा के परदादा, उन्होंने यही कहा था कि राजा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देश की सेवा, अपनी जनता को खुश रखना। आई कंक्लूड बाय सेइंग, जहां भारत ओके, के प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, उस सड़क का नाम बदल के क्या कर दिया है, लोक कल्याण मार्ग। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं ठीक कहूंगा है। सर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।